जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक न्यूज। आपसे बता दूं कि अभी हम लोग इस समय हैं मऊ जिला के अंतर्गत और आपसे बता दूं कि मऊ सदर विधानसभा की सीट इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बन चुकी है विधायक अब्बास अंसारी को लेकर के। बता दूं कि अब्बास अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जिस हिसाब से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई इस समय, उसको लेकर के तमाम इस समय सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बना। बता दूं कि उसके पहले जैसे ही उनका सदस्यता रद्द हुआ उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आया कि मऊ सदर सीट से अब्बास अंसारी जो विधायक जी थे वो हमारे ही बैनर तले चुनाव जीते थे, तो अगर उपचुनाव होता है तो इस सीट पे मेरा ही प्रत्याशी उतरेगा। तो अब तो देखने की बात है कि क्या होता है, लेकिन अभी हमारे साथ हैं राशिद खान जी, तो जी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मऊ सदर सीट पे उपचुनाव होता है तो जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लोग किसके तरफ रुझान करेंगे और विधायक अब्बास अंसारी को लेकर के इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया जी। अभी जो विधायक अब्बास अंसारी के जो सदस्यता रद्द हुई है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? सदस्यता रद्द करने के पीछे की सिर्फ एक ही वजह है। वजह यह है कि सरकार और सरकार के अधिकारी जो हैं वो सवाल सुनना पसंद नहीं करते हैं। ये चाह रहे हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह के कोई सवाल न पूछा जाए जिससे ये जवाबदेही हो। और रह गया आप अब्बास अंसारी के हेट स्पीच का, तो हेट स्पीच में अब्बास अंसारी ने किसी जाति को गालियाँ नहीं दी है, ना ही किसी धर्म को गाली दिया है और ना ही किसी व्यक्ति को गाली दी है। अब्बास अंसारी ने केवल हिसाब किताब की बात की है। उसने सिर्फ कहा है कि सत्ता में आने के बाद हम हिसाब किताब लेंगे और अधिकारियों से एक जनप्रतिनिधि हिसाब किताब नहीं लेगा तो लेगा कौन? जबकि भारत का संविधान खुद एक आरटीआई एक्ट बना करके भारत के सभी नागरिकों को ये अधिकार देता है कि वो जनप्रतिनिधि से, भारत के नेताओं से और अधिकारियों से जवाब मांगे उनके कामकाज का। तो अगर अब्बास अंसारी यदि सिर्फ ये कह देते हैं कि हम सत्ता में आने के बाद हिसाब किताब लेंगे, तो इसमें गलत कहाँ से है? यानी आप कहना चाहते हैं कि जो मऊ एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा अब्बास अंसारी का सदस्यता रद्द हुआ है वो कहीं ना कहीं उनके साथ गलत हुआ है? जी हाँ, उनके साथ बहुत ही गलत हुआ, जो कि ये उनका अपराध ही नहीं था। जी। तो अभी जिस हिसाब से मऊ सदर सीट पे उपचुनाव होता है, तो क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से कौन सा प्रत्याशी आना चाहिए? हमारे हिसाब से और मऊ की जनता के हिसाब से अंसारी बंधु से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी कामें की है मऊ के लिए, मऊ के लोगों के लिए। और उनका काम इस तरह होता है, ना ही किसी जाति किसी धर्म की वो बात नहीं करते हैं, वो पूरे हिंदुस्तानी तमाम जनता की सभी धर्मों की बात करते हैं। जी। वहीं पे देखा जाए तो कुछ लोगों का कहना है कि तमाम लोग आए हैं, लेकिन घोषी जिस हिसाब से मऊ सदर सीट पे जितने लोग विधायक बने अभी तक सब लोग जेल में ही बिताते रहे ज़्यादातर। लेकिन मऊ जिस सदर सीट पे जो विकास जीरो ग्राउंड पे दिख रहा है, इस समय कोई विकास हुआ ही नहीं है जब से लोग विधायक बने हैं, इसलिए कि सब लोग जेल में ही बिताते हैं, तो विकास कौन करेगा? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जो लीडर मजबूत लीडर होता है जिससे सरकारें डरती हैं, वो इंटरनेशनल पे आप उठा कर लेके जाएंगे इस चीज़ को, तो वहाँ पर भी पाएंगे जो लीडर बेहतरीन लीडर होता है उनको सरकारें उनको डर के मारे जेलों में बंद कर देती है। और रहा सवाल विकास का, तो अगल बगल के जितने भी ज़िले हैं और उससे बेहतर हमारे मऊ में विकास है। अगल बगल की बलिया उठा लीजिए, चाहे गाजीपुर आप उठा लें, चाहे बगल में देवरिया उसको उठा लीजिए, यहाँ तक कि आजमगढ़ से भी बेहतर हमारा मऊ है किसी भी फील्ड में। जी। मऊ में इतना विकास है कि यहाँ पर इतने सारे डॉक्टर हैं, अगल बगल ज़िले में नहीं लेंगे, क्योंकि मऊ को एक सुरक्षा मानते हैं, मतलब सुरक्षित जगह मानते हैं। और अगर ये कहीं और जगह पर होते तो इनके अंदर एक भय होता है, डर होता है लोकल गुंडों का। लोकल गुंडा क्या करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटलों से चंदा मांगते हैं, फ़ोन करते हैं, वहाँ के डॉक्टरों को धमकाते हैं। जबकि मऊ के अंदर मुख्तार अंसारी ने तमाम डॉक्टरों को संरक्षण दे रखा था, उनके ऊपर एक भी आँच नहीं आती थी। जी। तो अभी जिस हिसाब से जैसे ही उनका सदस्यता रद्द हुआ तो उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी का तुरंत बयान आ गया कि अगर उपचुनाव होता है तो मेरा ही प्रत्याशी उतरेगा। इसको लेकर के क्या कहेंगे? नहीं, ओम प्रकाश जी का अगर ये कहना है कि मऊ सदर सीट जो है वो उनकी है, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि सिर्फ उनका सिंबल है
लेकिन प्रत्याशी जो है वो फ्रीडम है। वो प्रत्याशी ऐसा है कि वो निर्दल भी चुनाव जीत सकता है। उस प्रत्याशी को किसी भी सिंबल की ज़रूरत नहीं है। जी जी। अगर उपचुनाव होता है तो आपके हिसाब से कौन प्रत्याशी सही रहेगा और किसके तरफ से आप लोग जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं किसके तरफ रुझान रहेगा? मुस्लिम ही नहीं, सभी 36 जाति जो हैं वो तमाम की तमाम जो है वो अब्बास अंसारी के साथ हैं और आगे भी रहेंगी, क्योंकि उन लोगों का ऐसा काम ही होता है कि वो लोग दिल जीत लेते हैं। सभी जाति के लिए वो काम करते हैं, ना ही किसी मुस्लिम के लिए। सिर्फ उनके दरबार में जो है सभी की जगह खाली है, जो चाहे हो जाए। उनके यहाँ धर्म और जातियाँ नहीं चलती है, सबको एक समान। अभी जिस हिसाब से मऊ के जो घोसी लोकसभा के वर्तमान सांसद राजीव राय जी हैं, तो राजीव राय जी जब लोकसभा चुनाव था वहाँ पे तमाम जगहों पे कहते थे कि जब मैं सांसद बनूंगा तो कल्पनाथ राय के सपनों को पूरा करूंगा। तो क्या लग रहा है 1 साल लगभग होने वाला है, तो उनका सपना पूरा करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, अभी तो ये मतलब कि चलना स्टार्ट किए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले 100 साल में भी कल्पनाथ राय का कोई टक्कर दे सके। इस दौर में हमारे मंत्री जी भी हैं, ए.के. शर्मा जी, वो भी इसी दौड़ में हैं कि हम ए.के. शर्मा जी का टक्कर दे सकें। मतलब कि ये टक्कर कल्पनाथ राय जी का टक्कर दे सकें, लेकिन कल्पनाथ राय जी का टक्कर नहीं दे पाएंगे। कल्पनाथ राय ने मऊ को एक ज़िला बनाया, उसके बाद सदर हॉस्पिटल बनाया, तहसील बनाया, कोर्ट बनाया, जेल बनाया, चीनी मिल दिया, न जाने कितनी स्वदेशी कॉटन मिल दी, प्रधान की मिल दी। तो ये ए.के. शर्मा भी काम नहीं कर पाएंगे। ए.के. शर्मा जी सिर्फ अगर एक यूनिवर्सिटी मऊ को दे दें तो मऊ के लिए बेहतर होगा। जी। अभी कॉटन मिल की बात किए हैं, कॉटन मिल को लेकर के आप जिस हिसाब से सदर विधानसभा की जनता जो है, हम लोग बयान के अनुसार जनता से बात की है, तो उस समय काफ़ी नाराज़गी लोग जता रहे थे कि इसको मिल को बंद करके तमाम लोगों का रोजगार मरा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपकी क्या राय है? नहीं, सरकार सिर्फ यहीं की नहीं बंद करी, सरकार पूरे भारत की प्राइवेटकरण को बढ़ावा दे रही है, सरकारी चीज़ों को बंद कर रही है। सरकार के पास नौकरियों देने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। सरकार प्राइवेट कर करके अडानी को लाभ पहुंचाना चाह रही है। अब जैसे कि रेलवे को प्राइवेट कर देगी तो रेलवे के जो फ़ायदा होगा वो सीधे प्रश्न अडानी को जाएगा। अगर ये रेलवे भारत सरकार की होती तो फ़ायदा जो है भारत सरकार के पास जाता, तो भारत सरकार भारत के लोगों के लिए कामकाज कराती। जी। वैसे आप क्या करते हैं इस समय वर्तमान में? वर्तमान में मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, सिवली से, आजमगढ़ सिवली। जी। चलिए, चैनल में समय दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम जैसों का इंटरव्यू लेना शुरू किया। ठीक। चलिए, आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ रहे पूर्व छात्र नेता DCS के PG कॉलेज मऊ, और बता दूं कि लॉ के स्टूडेंट है, इस समय तैयारी कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि अगर मऊ सदर से उपचुनाव होता है तो अब्बास अंसारी के जैसा कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसी से डरने वाले नहीं है, विकास अच्छा करते हैं। बाकी कह रहे हैं कि जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में राजीव राय जी का बयान आता था कि कल्पनाथ राय जी को सपने को पूरा करेंगे, लेकिन लगभग 1 साल होने वाला है, अभी तक कुछ सपना पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रहा है। और अभी इस समय जिस हिसाब से मऊ सदर की सीट इस समय उपचुनाव को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बनी है, इसको लेकर के तमाम लोगों की बातें रखी जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जी अपने प्रत्याशी उतारने के लिए भी उतावले हो चुके हैं, और उसी में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर भी हुंकार भरते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी इनके बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।